चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। जयपुर में शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में द बेंच बियॉन्ड रिटायरमेंट विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जज और विधि विद्यार्थी मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में हाईकोर्ट के यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम का शुभारंभ किया गया और पूर्व न्यायाधीशों के लेखों के संकलन का विमोचन भी हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में न्यायपालिका की भूमिका, लोक अदालत और मध्यस्थता के जरिए त्वरित न्याय पर जोर दिया। मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत और बातचीत जैसे तरीकों से हम मामलों को न सिर्फ कम समय में सुलझा सकते हैं बल्कि अदालतों पर काम का बोझ भी कम कर सकते हैं। इन सरल तरीकों से गरीब व्यक्ति भी न्याय प्राप्त कर सकता है। जब विवाद प्रेम से सुलझाते हैं तो मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति कम होती है, इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी नागरिकों से आग्रह करना चाहूंगा कि सीधे कोर्ट जाने से पहले एक बार मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाए। हो सकता है हमारा वो काम समझाइश के माध्यम से वहीं बड़ी सरलता से हो जाता है और आप इसको कर रहे हैं। इसलिए मैं राजस्थान में देखता हूं कि आप सभी जाते हैं, जो आप लोक अदालतों के माध्यम से करते हैं उसका बहुत बड़ा असर आता है और बहुत काम उसमें होते हैं। मित्रों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के अन्य महान सदस्यों ने भारत का संविधान हमें दिया तो उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज दिया जो हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा का हो, समान अधिकार और सम्मान देता है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग हैं। ये सबसे बड़ी बात उसमें है और ये तीन शब्द बताते हैं कि संविधान भारत के लोगों ने खुद अपने लिए बनाया है। इस संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सबसे अधिक आप माननीय न्यायाधीश ने निभाया है। संविधान ने हमें जो मूल अधिकार दिए हैं, जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता आदि, जब जब खतरा हुआ है न्यायपालिका ने उनकी रक्षा की है। इसी वजह से न्यायपालिका में लोगों का अटूट विश्वास है और आप देखते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही विजन है कि देश के हर व्यक्ति तक न्याय त्वरित और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इसके लिए उन्होंने भारत की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के माध्यम से न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने पर विशेष बल दिया। नई तकनीकी उपयोग से न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी, अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 नए कानूनों के माध्यम से भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक सोच से मुक्त किया है, भारतीय बनाने का साहस कदम उठाया है। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जिसमें हर व्यक्ति के लिए न्याय की सुलभता सुनिश्चित की गई है। अब नए कानूनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे आम नागरिक को केंद्र में रखते हैं। नए कानून में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए पुरानी भारतीय दंड संहिता के स्थान पर नए कानून का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। राजस्थान सरकार ने इन तीनों नए कानूनों के सफल क्रियान्वित के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यस्थता, सुलह। I appreciate Honorable Chief Minister when he said कि किसी भी मुकदमा में कोर्ट जाने से पहले आप मीडिएशन को, लोक अदालत का दरवाजा देखिए और उस माध्यम से अगर आपका सुलझाना होता है तो आपको दोबारा कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And here, precisely here, is where each one of your lordships comes in. I am here today to invite you once again into the service of the Republic, because what former judges carry in is something no institutions can manufacture by notification, no committee can replicate, and no training program can compress into a syllabus. Your lordships carry not merely knowledge of law, any library can offer that. You carry knowledge of people, decades of reading human nature across every stratum of society. Like the rural litigant whose entire life savings are bound
in a single acre. The family whose fracture runs far deeper than any property dispute can express. The first generation entrepreneur navigating commercial waters into a chart. You have presided over their most desperate moments. That accumulated wisdom, that rare convergence of law and legal precision and human understanding is irreplaceable. And right now, I believe a great deal of it is being left idle. Ladies and gentlemen, there is a reason we turn almost instinctively to former judges when we need senior mediators or arbitrators. It is not convention and it is not courtesy alone. It is because a former judge who walks into a mediation room carries an authority that no government circular, no legal aid brochure, and no well-meaning public campaign can manufacture. People trust someone who once wore the robe. That trust painstakingly earned every years of conscientious